किशनगंज में अक्टूबर 2021 के तीसरे सप्ताह में बेमौसम मूसलाधार बारिश हुई, जिससे फला फूला धान का फसल खेतों में पड़े बर्बाद हो गया। आलू के बीज अंकुरित हुए बिना ही जमीन के अंदर सड़ गई। 10 अप्रैल 2022 को किशनगंज जिले के पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड में जबरदस्त आंधी और ओलावृष्टि हुई। इन दोनों प्रखंडों के 19 पंचायतों में लगभग 10,000 हेक्टेयर में लगे मक्का का फसल तबाह हो गया। ओलावृष्टि ने गर्मा धान, केला, सब्जियां और चाय की खेती को भी तबाह किया। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में पूरे सीमांचल यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में मानसून की जबरदस्त बारिश हुई। नदियां उफनाई तो किशनगंज जिले के अधिकांश इलाकों में बाढ़ आ गई। बहुत पानी घुसा था, एग्जाम था पानी में, बाल बच्चा को बहुत तकलीफ है खेलने का। तो ये जो पानी जो आंगन में घुस गया है, तो चूल्हा उला में भी तो पानी घुस गया होगा ना? घुस गया है। खाना वाना बहुत तकलीफ से खाना बनाए। अभी खाना बना के बच्चा खिला देते हैं, क्या करेंगे? घर का अनाज उनाज है ना, खत्म हो गया, ये हो गया, भीग गया। समोसा भेजिए तो क्या करेंगे? ये पानी कहाँ से आया? ये बरसा पानी। अच्छा। कहीं नदी किनारे बसे गांव में कटान होने लगा, आशियाने तबाह हो गए, कहीं कब्रगाहें नदी में समाने लगी तो कहीं मस्जिद ढह गई। बाढ़ खत्म हुई तो जुलाई में सूरज की तपिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाढ़ की तबाही के मात्र एक सप्ताह बाद ही सूखे का एहसास होने लगा। धान की रोपनी और जूट को गलाने के लिए किसान फिर से लाचार दिखे। इन सब के बीच मौसम की बेरुखी को समझने के लिए हमने खेतों में काम कर रहे किसानों का रुख किया। अभी पानी का दरकार है, अभी पानी नहीं हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं धान के खेत में जाके देखिए सर, धान के खेत में जाने के बाद आंख से आपके आंसू आ जाएंगे। हमारे दूर की बात है, हम तो खेती की है, मतलब आपके आंसू में आंसू आ जाएंगे। इतनी परेशान है। मोटा मोटी 1.5 बीघा धान रोपते हैं, अच्छी खासी खर्चा हो गया। मोटा मोटी मान चलो 4,000 या 5,500 रुपया इसमें भी खर्चा हो गया 2 बीघा जमीन में। और 1 बीघा जमीन में जिस हालत में पिछले बारे कह रहा हूँ, 1 बीघा जमीन में हमको 30 मन 25 मन धान मिलता है। इस बार तो 1 मन भी धान नहीं मिलेगा 1 बीघा में। कितना नुकसान हुआ? ऐसा क्यों? बारिश नहीं हुआ सर। हम लोग मकई करते हैं, आलू करते हैं, पाट करते हैं, धान करते हैं, गेहूँ करते हैं। तो इससे फायदा वगैरह हो जाता है जो भी आप उपजाते हैं? फायदा क्या, खेती करने का टाइम बारिश हो जाता है। जब पाट का टाइम लगाते हैं उस टाइम बारिश हो जाता है। अभी पाट को डुबाने का टाइम है तो अभी पानी नहीं है तो सूख रहा है पाट। मकई लगाने का टाइम वही भी बारिश हो जाता है। और तोड़ने का टाइम फिर वही गेहूँ का टाइम पर वही पानी देना पड़ता है। अगर इस हालत पर अगर पार रहेगा तो मोटा मोटी हो जाएगा 2,500 या 3,000 या हाईएस्ट ऊंचा से ऊंचा अगर मार्केट हो जाए 4,000 से ऊपर नहीं जाएगा सर क्विंटल में। और अगर अच्छा पानी मिलता तो फिर? अच्छा अगर पानी मिलता, अच्छा अगर साधन अगर होता पानी का, जिसे चाकल से अपने सुरजापुरी लैंग्वेज में चाकल करे, अगर इस चाकल में कम से कम अगर घुटना भर अगर पानी हो जाए ना, कम से कम इसी चाकल को, इसी पाट को, इसी सोन को कम से कम 7 या 8,000 रुपया क्विंटल में बेच देते हैं। फायदा होता है उससे? 100% फायदा होता सर, 100%। और 2,500 में बेचने से फायदा होगा? कहाँ से होगा सर? मजदूर का पैसा नहीं होगा, बीज का पैसा नहीं होगा। इसके अलावे जो है खेती बाड़ी के अलावे आप क्या करते हैं? परिवार वगैरह भरण पोषण कैसे करते हैं? बस यही खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 300 रुपये रोज होता है। इसमें से क्या होता है? इसमें से ना बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे होगा जब भी तो कोई बड़े स्कूल में भेजेंगे। पढ़ाई नहीं होता है सही ढंग से, सरकार ध्यान नहीं देता है। आपको क्या लगता है खेती उती करके एक किसान अपना घर चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अगर बाहर का या और दूसरा हुनर नहीं हो? बाहर से पैसा नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये कुछ 5 सालों में जो मौसम में बदलाव आया है, पहले ऐसा दिक्कत होता था? नहीं, पहले दिक्कत नहीं होता था। ये साल भर में जितना किसान को तकलीफ हुआ है पहले नहीं था। किसानों की बातों को गहराई से समझने का प्रयास करें तो यह साफ साफ समझ आने लगती है कि मौसम की बेरुखी क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। कि पहले की अपेक्षा मौसम काफ़ी अपना रुख बदलते जा रहा है। जिस तरह से किशनगंज का वर्षों का डाटा अगर देखें तो उस डाटा के मुताबिक अभी जो बारिश हो रही है
ऐसा स्थिति आ गया है जो बारिश बिल्कुल 50% के आसपास अभी। तो क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल इसे कहा जा सकता है, जिसके कारण किसान को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। अभी जैसे धान रोपनी का समय है, किसान को बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी में अभी समस्या उत्पन्न हो रही है। सुखाड़ हो या असतत वर्षा हो या ओलावृष्टि आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो इस सारे कंडीशन में अगर किसान को फसल का नुकसान हो जाता है या पूरा का पूरा फसल ध्वस्त हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना चालू कर रखी है। इस योजना का लाभ किसान समय उठा सकते हैं। कृषि पदाधिकारी ने आगे बताया कि कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देती है। इसके अलावा बीज अनुदान, कृषि यंत्र अनुदान का लाभ भी किसानों तक पहुंचाई जाती है। सरकार द्वारा कई फसलें एमएसपी दर पर खरीदी जाती है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखाने की कोशिश की कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों का जीवन कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की बड़े स्केल में प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, ताकि किसान कृषि से जुड़ी योजनाओं का जानकार बने, वे सशक्त हो जाएं। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा, मिलकर काम करना होगा, ताकि किसानों तक सही जानकारियाँ पहुँच सके। वहीं जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में भी हमें गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। और अंत में रज़ा मौरानवी के इस शेर पर गौर करने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। ज़िंदगी अब इस कदर सफ़ाक हो जाएगी क्या, भूख ही मज़दूर की खुराक हो जाएगी क्या। मैं मोहम्मद शाह फैसल, किशनगंज बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।